फ्रेंड्स, ई वे बिल में एक बहुत बड़ा चेंज आया है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये बताया गया है और ये पोर्टल पर भी अवेलेबल करा दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि ई वे बिल के संबंध में अब एक जो चेंज आया है वो क्या है और वो कौन लोग हैं जिनको अब ई वे बिल बनाना पड़ेगा। जो लोग अभी ई वे बिल नहीं बना रहे थे उसमें से किसको और शामिल किया गया है, आइए जानते हैं। ये है ई वे बिल फॉर गोल्ड, यानी जो गोल्ड से संबंधित आइटम्स थे उनके लिए अभी तक ई वे बिल की अनिवार्यता नहीं थी। अब इससे संबंध में पोर्टल पर ई वे बिल को इनेबल किया गया है। ये है सितंबर 2022 का। आइए देखते हैं। एज पर द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, ई वे बिल जनरेशन हैज बीन प्रोविजन फॉर मूवमेंट ऑफ गोल्ड HSN चैप्टर 71 फॉर ऑल इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस। तो अभी तक गोल्ड पर ई वे बिल बनाने की अनिवार्यता नहीं थी, अभी भी अनिवार्यता नहीं की गई है। अभी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन पोर्टल पर यह सुविधा इनेबल कर दी गई है, इसलिए बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन की डेट से आपको ई वे बिल बनाना अनिवार्य हो जाएगा। तो अभी ये अनिवार्य नहीं है लेकिन इनेबल कर दिया गया है, इसलिए बहुत जल्दी ये आशा की जा रही है कि ये अनिवार्य भी हो जाएगा। लेकिन इसको समझते हैं कि किसके लिए जरूरी है और कौन कौन सी कंडीशंस इस पर लागू होंगी। जो अभी तक ई वे बिल हम बना रहे थे, क्या वो सारी कंडीशन इस पर भी लागू होंगी या इनके लिए ई वे बिल सेपरेटली बनाना पड़ेगा, ई वे बिल इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये देखते हैं। इन्होंने इसमें ये बता दिया कौन सा HSN चैप्टर 71, यानी जितना भी मूवमेंट HSN चैप्टर 71 से रिलेटेड होगा केवल और केवल उसी के लिए ये है। दूसरी चीज, ये इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों ही ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा। The taxpayers of the state may generate the e-way bill for gold as per the notification issued by their respective states। यानी जब आपके स्टेट के द्वारा उससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तभी से आपको ई वे बिल जनरेट करना है। The e-way bill for gold is available as a separate option in the main menu। यानी जो आप लोगों ने ई वे बिल अभी तक बनाया होगा तो ई वे बिल ऑप्शन पर जब जाते हैं तो वहां पर जहां पर आप ई वे बिल अभी तक बना रहे थे वहां पर एक सेपरेट ऑप्शन दिया गया होगा। कहां पर? मेन मेनू में। जब मेन मेनू में जाएंगे तो वहां पर आपको एक सेपरेट ऑप्शन मिलेगा जहां पर क्या लिखा होगा, द ई वे बिल फॉर गोल्ड हैज all the same parameters as that of normal e-way bill। तो वहां पर गोल्ड के लिए अलग से ई वे बिल की फैसिलिटी नीचे की तरफ दी हुई है, वहां पर आप क्लिक करके गोल्ड के लिए ई वे बिल बना पाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, ऑल द सेम पैरामीटर्स हैं एज दैट ऑफ नॉर्मल ई वे बिल, यानी नॉर्मल ई वे बिल जैसे अभी तक आप बनाते थे वो सारे पैरामीटर्स वही हैं, एक्सेप्ट कौन कौन सी चीजें छोड़ करके, except that such e-way bills will not be updated with part B details। यानी अभी तक जो ई वे बिल आप जनरेट करते थे उसमें दो पार्ट होते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप बिल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फिल करते थे और पार्ट बी में आप ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फिल करते थे। तो यहां पर पार्ट बी फिल करना अनिवार्य नहीं होगा, यानी पार्ट बी आपको नहीं भरना है। लेकिन क्या होगा उसके लिए पार्ट बी की जगह पे, द वैलिडिटी ऑफ सच ई वे बिल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पिन टू पिन डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। यानी ई वे बिल का ओरिजिन और डेस्टिनेशन, यानी जहां से माल आपका मूवमेंट करेगा और जहां तक मूवमेंट जाएगा, यानी जहां से माल आप इशू करेंगे और जहां उसको पहुंचाएंगे, उन दोनों जगह का जो पिन नंबर होगा उन पिन से उसकी डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। बशर्ते आपको पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल भरना अनिवार्य नहीं होगा। और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है इसमें, फॉर जनरेटिंग ई वे बिल फॉर गोल्ड इट इज मैंडेटरी दैट ऑल द आइटम मस्ट बिलोंग्स टू द HSN चैप्टर 71 ओनली।
यानी किसके लिए मैंडेटरी होगा गोल्ड में? जो भी आइटम आपके HSN चैप्टर 71 के अंतर्गत आते हैं। अगर मान लीजिए आप दो तरह के आइटम हैं जो चैप्टर 71 में आते हैं और कुछ आइटम आप उसके साथ ऐसे बिल कर रहे हैं जो चैप्टर 71 में नहीं आते हैं, तब आपको क्या करना होगा? देखिए उसके लिए भी इन्होंने आगे बताया है, इन केस ऑफ आइटम्स बिलोंगिंग टू अदर HSN चैप्टर along with HSN chapter 71 exists, then it may be treated as a normal e-way bill and may be generated along with part B details. अब अगर कोई माल आप ऐसा भी बिल कर रहे हैं जो चैप्टर 71 के अंतर्गत नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको नॉर्मल ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। यानी ई-वे बिल फॉर गोल्ड वाला आपके काम नहीं आएगा। आपको उसके लिए नॉर्मली ई-वे बिल जैसे बनाते हैं वो बनाना होगा और उसमें आपको पार्ट बी मैंडेटरी होगा, कंपल्सरी आपको उसमें उसकी डिटेल फिल करनी होगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें दी हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। The changes in functionalities with respect to e-way bill for gold are as follows. क्या क्या है? नो पार्ट बी डिटेल्स कैन बी अपडेटेड, यानी पार्ट बी आपको भरना ही नहीं है तो अपडेट करने की कोई बात आती ही नहीं है। दूसरी चीज है ट्रांसपोर्टर अपडेट इज नॉट अलाउड। इस पे ट्रांसपोर्टर को कोई भी अपडेट करना अलाउ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड का मैटर है, सीक्रेसी का मैटर है, इसलिए ट्रांसपोर्टर को इसकी परमिशन नहीं दी जा रही है। जो कुछ भी फिल करना है वो स्वयं आपको ही फिल करना होगा, ट्रांसपोर्टर इसको फिल नहीं कर पाएगा। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कैन नॉट बी जनरेटेड, यानी कंसोलिडेटेड ई-वे बिल भी आप इसमें जनरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पहले होता था कि ट्रांसपोर्टर जो है कई ई-वे बिल की समरी एक ई-वे बिल बना लेता था, वो इसमें अलाउ नहीं होगा। एक्सटेंशन ऑफ ई-वे बिल इज अलाउड विदाउट अपडेटिंग पार्ट बी डिटेल्स। बिना पार्ट बी की डिटेल्स को अपडेट किए हुए ही इसमें ई-वे बिल को एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी एक्सटेंशन इसमें ऑलरेडी अलाउड है। मल्टी व्हीकल फैसिलिटी इज नॉट अलाउड, इसमें मल्टी व्हीकल फैसिलिटी अलाउड नहीं है, यानी एक के साथ आप कई व्हीकल्स में इसको नहीं ले जा सकते हैं, तो ये सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। इसके अलावा और क्या दिया है? हाउएवर देयर इज नो चेंज इन कैंसिलेशन एंड रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल, यानी ई-वे बिल का जो अभी तक कैंसिलेशन होता था या रिजेक्शन होता था वो एज इट इज रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो ये एक नया अपडेट आया है जो कि ई-वे बिल गोल्ड के लिए होगा, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी नोटिफिकेशन का हमको इंतजार करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको सबसे पहले इसको बताएंगे। थैंक यू।